अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं चिकन स्टीम रोस्ट, वो भी मेरे तरीके से। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उस तरीके से घर में, रिलेटिव्स में और बहुत से लोगों को बहुत पसंद आती है। चिकन स्टीम रोस्ट को ना चटपटा बनाने के लिए 2 टिप्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैरिनेशन में स्पाइसेस कौन से ऐड करेंगे और दूसरा कितनी देर तक चिकन को मैरिनेट करके रखना है। ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बाकी बनाना तो आसान है। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। तो उसके लिए आधा कप हम हंग कर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दही को आपने ना मलमल के कपड़े में रख देना 1 घंटे के लिए कि जितना दही का पानी होगा वो निकल जाएगा। और ऊपर की जो हंग कर्ड होगी वो आपने इस्तेमाल करनी है इस मैरिनेशन में। आधा कप हम हंग कर्ड का इस्तेमाल करेंगे और बाकी के हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं कि मैंने कितनी कितनी मिकदार इसमें ऐड की है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया और 1 पूरा नींबू का रस ऐड किया और 2 चुटकी हम इसमें डालेंगे ऑरेंज फूड कलर। बस यही चीज़ें हैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए। और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने छोटे पीसेस का लिया और ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें मैंने कट्स लगा दिए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसको लेग और चेस्ट दोनों में बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप बच्चों को बनाकर ही देना चाह रही हों तो आप स्पाइसेस अपने मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। चिकन स्टीम रोस्ट जो है वो छोटी बोटियों का भी बनता है। ये मत समझे कि सालन में ही यूज़ होगा, इसमें नहीं होगा। आप बना कर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बड़ा पीस भी मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ है चेस्ट और लेग का। उस पर भी मैंने यही मैरिनेशन की है। उसको मैंने 1 दिन पहले रखा था और जो अभी मैंने आपको दिखाया इसे मैं 3 से 4 घंटे रखूँगी मैरिनेट होने के लिए। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं तो कुकर लेंगे और इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। जाली का स्टैंड रखेंगे। मैं इसके ऊपर एक स्टील का बर्तन रखूँगी। आप चिकन को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर करके डायरेक्ट स्टीम भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि जितना चिकन में जो स्टीम बनेगी, जितना उस चिकन का पानी होगा, अर्क होगा, वो नीचे जो हमने पानी रखा है स्टीम होने के लिए वो सारा उसके अंदर ड्रेन हो जाएगा। जब आप चिकन स्टीम रोस्ट खाएंगे तो ऊपर से तो आपको अच्छा लगेगा लेकिन अंदर से वो फीका रहेगा। तो इस वजह से मैंने बाउल रखा है कि जितना स्टीम बने, चिकन का जितना पानी हो वो इस बाउल के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। और जो उसका पानी होगा उसका मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि क्या करना है। कुकर का जो ढक्कन है उस पर हम कवर लगाएंगे, सीटी रखेंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक हम कुक करेंगे दरमियानी आंच पर। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार है। आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन ये जो आप ऊपर बड़ा पीस देख रहे हैं इसको मैं साइड पे ही निकाल दूंगी। जो नीचे का हमने छोटी बोटियों वाला चिकन लिया था उसको मैं उसी पानी के साथ ना एक कढ़ाई में डालकर खुश कर लूँगी, उससे और अच्छा जायका आ जाएगा। या बड़ा चिकन का पीस देख रहे हैं ना, ये बस बनकर तैयार है, इसको मैं नहीं करूँगी। लेकिन जो छोटी बोटियों वाला पीस है ना उसको मैं इसी के पानी के साथ ना कढ़ाई में डाल के खुश कर लूँगी। तो हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और ये सारी छोटी बोटियों वाला रोस्ट कढ़ाई में डाल देंगे पानी के समेत और इसको खुश कर लेंगे दरमियानी आंच पर। तो बस ये 5 से 7 मिनट में खुश्क हो जाएगा पानी। तो आप देख सकते हैं इसका पानी खुश्क हो चुका है। ये भी हमारा स्टीम रोस्ट बनकर तैयार है क्योंकि हमने पहले से तो स्टीम किया हुआ था। बस इसको हमने पानी खुश किया है इसी चिकन में ताकि और अच्छा जायका आ जाए। मैंने बहुत ही देसी तरीके से बनाया, इतना कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं बनाया, लेकिन इस देसी तरीके से ही जब आप खाएंगे तो बहुत अच्छा जायका आएगा। और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये अंदर से अच्छे से गल चुका है। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करना। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।